सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने की तैयारी कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप स्टील सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मशीन्स का इस्तेमाल होता है स्टील सेक्टर में, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है, खासकर वैसे मशीन्स जिसका इस्तेमाल आयरन ओर का जो ग्रेड्स है उसके कन्वर्जन में किया जाता है, वैसे मशीन्स पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। इस वक्त जो स्ट्रक्चर है इस्तेमाल के हिसाब से करीब 7.5 to 15% के आसपास है, और इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की अपील की है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है और साथ ही जो कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। अगर आप आयरन ओर की उपलब्धता बढ़ाने की बात करते हैं स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिहाज से, ऐसे में सरकार ने इस मसले पर इंडस्ट्री के साथ बैठक भी की है, और इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको घटाकर 2.5% किया जाए, ताकि आयरन ओर की जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि इसके ज़रिए जो कन्वर्जन है लो ग्रेड आयरन ओर का हायर ग्रेड आयरन ओर में, जिसको कि बेनिफिशिएशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें तेज़ी आएगी, और जाहिर तौर पे आयरन ओर की जो उपलब्धता है, रॉ मटेरियल की जो उपलब्धता है स्टील सेक्टर के लिए, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, और 2030 तक 300 मिलियन टन का जो स्टील प्रोडक्शन का टारगेट है उसको अचीव करने में मदद मिल सकती है। लिहाजा सरकार ने इस मसले पर बैठक की है, एक फ्रेमवर्क भी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो BIS कंप्लायंस है खासकर इस तरह के मशीन्स पर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वैसी कंपनीज जो कि ऑलरेडी बेनिफिशिएशन प्रोसेस में है, क्योंकि सरकार ने इंडस्ट्री से कहा है कि जो बेनिफिशिएशन का प्रोसेस है जिसके जरिए लो ग्रेड आयरन ओर को हायर ग्रेड आयरन ओर में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें तेज़ी लाई जाए। कई ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया का पालन कर रही हैं, जिसमें टाटा स्टील, NMDC, सेल जैसी कंपनियां हैं, उनको जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जी बिल्कुल प्रकाश, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये स्टील सेक्टर के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त आ रहा है। रिलायंस ने जियो यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल रिलायंस ने गूगल के साथ एक करार किया है, जिससे अब जो जियो यूजर्स हैं उसको फ्री जेमिनाई AI का एक्सेस मिलेगा। क्या है पूरी डील और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, डिटेल्स में जान लेते हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर से। रिलायंस का बड़ा बोनांजा आया है फॉर जियो यूजर्स। एसेंशली जियो और गूगल ने मिलके फ्री जेमिनाई फॉर जियो यूजर्स का प्लान अनाउंस किया है, और रिलायंस अब AI के रेस पे एंटर हो गया है। जियो जो है वो 35,100 AI प्रो एक्सेस देगा 18 मंथ्स के लिए, और ये जो इनिशिएटिव है ये आज से लॉन्च हो रहा है। इसका जो रोल आउट है वो सबसे पहले उन यूजर्स के लिए शुरू होगा जो 18 to 25 ईयर्स के हैं ऑन अनलिमिटेड 5G प्लान्स, और उसके बाद ही इनिशिएटिव ओवरऑल नेशन वाइड में स्प्रेड होगा। रिलायंस ने बोला है कि इसका जो एक्सपेंशन है कंट्री वाइड वो शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल